हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास है, क्या हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रीगेशन के बारे में पढ़े थे, क्या होता है इंट्रीगेशन। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं पिछले क्लास में डिस्कस किए। जो बच्चे क्या उस क्लास को नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके हम लोग क्या करें देख सकते हैं, या फिर इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, पूरे चैप्टर का, चैप्टर बाई चैप्टर। तो ये जो हमारा क्लास है, हर एक क्लास की तरह क्या ये भी हमारा वन शॉट क्लास होगा। और इसमें हम लोग क्या देंगे, थ्योरी प्लस सॉल्यूशन। और ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए क्या है, वीवीआई होने वाला है। और ये जो हमारा जो कंसेप्ट होगा, मतलब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या एग्जाम फोकस होगा। यानी एग्जाम फोकस के थ्रू, मतलब कहने का मतलब क्या है, यानी एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक आता है उसको हम लोग क्या करें, डिस्कस करें, और उसको क्या करें, क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो होगा क्या होगा, भाई रावत सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यानी मैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस से पढ़ेंगे। और ये देखो चैप्टर जो है क्या है, ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट इसका जो रियल लाइफ में, मतलब जीवन लाइफ बहुत यूज है। देखो इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, बहुत कम, मतलब जनरली ही पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम, लेकिन आता है तो डायरेक्ट 5 नंबर का। यदि मान के चलिए आपका किस्मत खराब है और बाय द वे चांस इसी चैप्टर से आ गए और नहीं पढ़े होंगे, तो आपका क्या होगा, 5 नंबर छूट जाएगा। अगर इसको डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 नंबर तुरंत ले सकते हैं। तो बहुत ही कम पूछा जा सकता है, जाता है, ठीक है। 4 साल, 5 साल, 3 साल, कभी कभी 6-6 साल के गैपिंग भी देखा गया है, ठीक है। इधर अभी क्या है, मतलब 3 साल तक अभी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल का गैपिंग था। मतलब आता है तो यहाँ से एकदम 5 नंबर का ही आएगा, एकदम कंफर्म मान लीजिए कि 5 नंबर का ही आएगा। तो इसको पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, इसको ज्यादा हम लंबा लेके करेंगे नहीं, ठीक है, मतलब ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं। जो ठीक है, जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक सा थ्योरी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ है थ्योरी नहीं। तो देखो हम क्या कहें, 2 अंडरलाइन बनाए, पहला में लिखा है वर्टिकल स्ट्रिप और दूसरा में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। यदि हमारा क्या हो फंक्शन, ठीक है, सबसे फंक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ डायग्राम दिख रहा है, और ये हमारा डायग्राम, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। चलो इतना तो पता होगा सबको। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, कि जब हमारा क्या हो कि वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन बनता है, क्या बनता है, फंक्शन जो बनता है y इज इक्वल टू क्या बनता है, एफ एक्स। फंक्शन हमारा क्या बनता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब हमारा क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा क्या वर्टिकल है। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन बनता है, यहाँ हमारा फंक्शन क्या बनता है, एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है, एफ वाई। फंक्शन हमारा क्या बनता है, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। जब हमारा क्या वर्टिकल स्ट्रिप हो तो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या एफ एक्स होगा। और जहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ वाई होगा। ये चीज को क्या करना है, ध्यान देना। अब देखो इतना चीज क्लियर हो गया, ये कुछ ज्यादा टफ वाला चीज है नहीं। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले देखो जो भी बच्चे का इंटीग्रेशन का क्लास नहीं किया, जाके इंटीग्रेशन का क्लास करो, नहीं तो फिर अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि देखो इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे थे, जब हम क्या करते हैं किसी चीज को इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को जोड़ते हैं। वो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, यानी उसको जोड़कर हम क्या लाते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो बॉन्डेड एरिया होता है, जो कर्व एरिया क्या होता है, कर्व बॉन्डेड एरिया होता है, हम उसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर सॉरी एरिया निकालते हैं, ठीक है। जो बॉन्डेड क्या होता है, ठीक है, ये जो क्या है बॉन्डेड एरिया है, ठीक है, जो रंगा हुआ है ये क्या है, रंगा हुआ जो भाग क्या है, बॉन्डेड एरिया, कर्व बॉन्डेड एरिया है ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं। या फिर हो सकता है इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका इक्वेशन हम लोग पता करना होता है।
हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इक्वेशन पता करते हैं। इसका हम लोग क्या करें, इक्वेशन पता करेंगे आखिर ये इक्वेशन है किसका। जैसे एक क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं। एज्यूम करो कि क्या है, एक छत है, छत पर क्या है, स्विमिंग पूल बना है। स्विमिंग पूल बना है, जो स्विमिंग पूल क्या है वो ऐसा ना हो के वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरह से इलिप्स के जैसा है। ये क्या है, हमारा इलिप्स के जैसा है। ये नहीं सर्कल है नहीं, या फिर मान लो कि हमारा क्या है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये हमारा देखो, अब देखो नॉर्मल अगर मान के चलो ये चरखुट रहता हो तो हम एल इंटू बी लगा के हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते थे। इलिप्स अगर इलिप्स रहता तो यहाँ भी हमको क्या करना है, थोड़ा मुश्किल होगा निकालने में। ये देखो अब इसका निकालना क्या बहुत मुश्किल है, टफ है, टफ है ना। नॉर्मल हम लोग क्या करें, नॉर्मल फार्मूला से इसको निकालना क्या है मुश्किल। हम लोग क्या करेंगे, अब कहीं यहाँ क्या है, ना रेक्टेंगल बन रहा है, ना रोम्बस बन रहा है, ना सर्किल बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, तो इसको थोड़ा निकालना क्या है मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसका क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसका भी निकाल देते हैं, देखो इसका भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से एरिया निकाल देते हैं। चरकुट है, इंटीग्रेशन आता है, मान के चलो कि हम भुला गए, लंबाई इंटू चौड़ाई करना क्या किया, भुला गए, तो हम इंटीग्रेशन पता लगा तो वहां से इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको क्या करें, नोट करिए, कुछ बेसिक सा पॉइंट को क्या करते हैं, लिखाते हैं, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपको पता होना ही चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पाराबोला। ये हमारा क्या है, पाराबोला, पाराबोला। और ये हमारा क्या है, इलिप्स है। अभी अभी एग्जाम्पल दें इलिप्स का, इलिप्स 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 इलिप्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलिप्स है। और ये हमारा क्या है, पाराबोला है। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो यदि हमारा क्या पाराबोला इस तरह से है तो बाई स्क्वायर क्या होगा, 4ax। यदि हमारा ऊपर की तरफ, सॉरी इस तरफ की रहे, इधर, तो हमारा क्या बाई स्क्वायर मतलब इधर है, या तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, थोड़ा अलग अलग कलर से क्या करता है बनाते हैं, या फिर इस तरह से बनेगा, या फिर हो सकता है नीचे बने, ऐसा ही बन सकता है चारों कंडीशन में। तो चारों का इक्वेशन क्या होगा, या तो इस तरह से बनेगा तो हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, इधर बनेगा तो ये वाला हो जाएगा, ऊपर बनेगा तो ये वाला हो जाएगा, नीचे बनेगा तो हमारा ये वाला हो। अब यहाँ ध्यान से देखना कि इक्वेशन में हम क्या लगाए, दो जगह क्या है, माइनस है। तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ बनेगा पाराबोला, और हमको उसको क्या करना है, बाउंडेड करना है। मान के चलो पाराबोला बना, बाउंडेड करना है, और उसका हमको एरिया निकालना है, तो वो तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन नीचे जब बनेगा, नीचे बनेगा, जैसे एक अलग एग्जाम्पल है, ये थोड़ा गिज बिज होता है, इसको छोड़ो हटाओ, और एक लो अच्छा सा एग्जाम्पल, मान के चलो कि ये जा रहा है, ये किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन, देखो जीरो से स्टार्ट हुआ है, जा रहा है, तो हमारा साइन का फंक्शन है। तो हमको मान के चलो इसका हमको बाउंडेड एरिया, हमारा एरिया ए से लेकर बी तक, सी डी, इसको नामकरण देते हैं, ए से बी तक हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना इसका कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है। लेकिन जब इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे बी से सी तक, तो ये बन रहा है फिगर हमारा नीचे की तरफ। अगर यहाँ हम क्या करें, एक्स वाई एक्सिस बनाए और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये तो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो एरिया यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वहां हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, वहां हम क्या लगा दें, मॉड लगा दें। मान के चलो कि ये जो हमारा फंक्शन आया, y इज इक्वल टू फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन x हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वहां हम इसको मॉड लगा के इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। जैसे यहाँ हमारा क्या, यहाँ लिखो, जैसे इसको और इसको हमको निकालना है एरिया, तो इसका तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स, ये तो पॉजिटिव आएगा। और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये तो हमारा क्या नेगेटिव होगा, नेगेटिव का एफ एक्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मॉड में रखेंगे। मॉड में कोई चीज क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो समझ गए। तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड फंक्शन का यूज करते हैं। मॉडुलस को क्या करते हैं, लगा देते हैं और वहां से उसको पॉजिटिव बनाते हैं। क्लियर है, एक बार रिवीजन करते हैं। जब हमारा क्या वर्टिकल हो तो हमारा फंक्शन हमारा क्या y इक्वल टू एफ एक्स, जब हॉरिजॉन्टल है तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल का कहाँ लिखे हैं, देखो लिखो नहीं कहीं लगता, चलो अच्छा लिख देते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई फंक्शन हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एफ बाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है, पाराबोला का क्या इक्वेशन हम लिख दिए। ठीक है, ये हमारा क्या इक्वेशन है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं।
इलिप्स का ये हमारा क्या इक्वेशन क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कल का। सर्कल का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, यहां से लिख लो सर्कल का इक्वेशन। ये सब देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही है, ये पता हो गया, बन गया सर्कल इक्वेशन। यहाँ सर्कल तो सभी को पता है, गोल होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको रिप्लेस कर देता है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर मान के चलो कि ये जो हमारा क्या है सर्कल बन रहा है, सर इसको रेड पेन से करते हैं, सर्कल हमारा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है हमारा सेंटर पर, मान लो ये सर्कल इस तरह से बन रहा है और इसका जो सेंटर है क्या है, एकदम ओरिजिन बिंदु पर है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, डायरेक्टली बन जाएगा। अगर मान के चलो कि हमारा क्या है, जो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर बन रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या हमारा, और यहाँ पर ओरिजिन है तो डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यानी ये वाला इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। कैसे इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे बॉन्डेड एरिया का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लो। ये देखो मेन मेन जो चीज है, जो लिखा है बॉक्स में करना है, उसको क्या करो, नोट कर लो। यही चीज क्या है, मेन मेन इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल इक्वेशन को क्या करो, नोट करो। ये वालों को क्या करो, नोट करो। ये क्या है, मेन मेन इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन की मदद से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालते कैसे, उसको हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन की मदद से। यहाँ से एक क्वेश्चन ले लिए जो हमारा क्या है, देखो ये सर्कल है। अब यहाँ से देखो इस बॉन्डेड एरिया का हमको क्या निकालना है, ठीक है। जो क्या बॉन्डेड है इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और चूंकि जानते हैं कि हमारा क्या सर्कल है और जो ओरिजिन बिंदु है ये हमारा क्या है, सेंटर में है, सेंटर मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए, ठीक है। दो फॉर्मूला हम बता दें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना। तो ये हमारा क्या है, इसका ओरिजिन बिंदु क्या है, सेंटर है। तो ये हमारा देखो 0 0 हो जाएगा, और इसका जो ये पॉइंट हो जाएगा क्या हुआ, ए हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं रेडियस, तो रेडियस को यहाँ डिनोटेड किए हैं ए से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। जो कर, तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इक्वेशन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह क्या है, ए स्क्वायर हमारा हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यहाँ से लिखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स को क्या करते हैं, कट करते हैं। छोटा सा पार्ट dx को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। अब इस dx को क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से वाला हमारा क्या हो जाएगा, i निकालेंगे, तो i बराबर क्या होगा, आंसर हमारा क्या, बाई dx हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाई dx। तो यहाँ से जो अब इसका लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक की है करना है, इंटीग्रेट, तो a तक करना है। तो इसका लिमिट 0 से a तक हो जाएगा, इसका 0 से a तक। और y बराबर इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ से आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसे हम लोग को करना है इंटीग्रेट। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, चलिए देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन किया जाता है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू होता है रूट अंडर ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए बाई एक्स, सॉरी एक्स वाई होगा, इसको मिटा देते हैं।
एक्स वाई ये होगा, इस प्रिंट हो गया है, एक्स वाई क्या होगा, ए हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इसका देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट जब इंटीग्रेशन किए तो ये हो गया। तो अब देखो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या करो, लिमिट लगाओ। लिमिट कहाँ से लगाना है, लिमिट हमारा लगाना है 0 से लेके ए तक, ठीक है। लिमिट हमारा क्या है, 0 से ए तक। तो सबसे पहले क्या लगाए, अपर लिमिट लगाया जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं। तो जहां जहां एक से वहां वहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे। तो a/2, ठीक है, a/2 हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाई ए, ठीक है। और उसके बाद लोअर लिमिट तो लिखेंगे बीच में माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां एक से वहां वहां 0 रखो। तो क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ से हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या है, एक्स वाई ए, तो हो जाएगा 0/a, ठीक है। अब इसको कहते हैं सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां से देखो a/2 अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब कट्टम कुटम करके यहाँ 0 बचेगा। और रूट 0 मतलब 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए यानी 1, यानी साइन 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 रह जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई/2, क्लियर है। देखो बीच में क्या है, माइनस माइनस। अब देखो 0/2, 0 टोटल मल्टीप्लाई हो गए, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस फिर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। तो बच जाएगा कुछ नहीं, लट्टू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये गुना होने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर पाई/4, ए स्क्वायर पाई/4 हो जाएगा। अब देखो ये तो हम क्या किए, ये सिर्फ बाउंडेड एरिया का हम क्या निकालने कर रहे हैं। तो देखो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा, उतना ही एरिया इसका भी होगा, उतना ही एरिया इसका भी होगा। क्योंकि ये क्या है, हमारा जो सेंटर मान है क्या है, ऑरिजिन मान है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई पाई/4। अब इसको क्या करते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ही होगा। या तो क्या करो 4 पर प्लस करो, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई। अब देखो सर्कल का जो एरिया निकालते तो हम क्या लिख रहे थे, πr²। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो ए है, यहाँ से ए तक माने वही हमारा क्या है, आर है, डिस्टेंस है, मतलब रेडियस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से फॉर्मूला बन गया। और हम लोग क्या किए, सोल्यूशन करना भी सीख गए, कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब अगली बार से हम क्या करेंगे, अब एक इलिप्स का लेंगे इक्वेशन, और वहां से क्या करें, मतलब प्रश्न, मतलब क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये तो इजी था, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, अब उस तरीका को क्या करते हैं समझते हैं। इसको क्या करिए, नोट करिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ले लिए, क्या है हमारा क्वेश्चन, x² + 9y² = 36, ठीक है। ये इलिप्स का मान लेते हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन है क्या है, x² + y² = 36, ठीक है। और ये इलिप्स का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलिप्स के इक्वेशन पर फिट करना पड़ेगा। तो इलिप्स का क्या होता है, ये इक्वेशन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, यदि हम क्या करें, सबको 36 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से x² / 36 प्लस के 9y² / 36, और यहाँ से 36/36। देखो ये इलिप्स के क्वेश्चन पर फिट हो गया। अब देखो x² / 36, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x²/, इसको 6² लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 9y² क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 36/36। इसको ऐसा रहने दो, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, x² / 6² प्लस कैंसिल आउट होगा। तो ये देखो 6 × 36 हो जाएगा। तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, y² क्या हो जाएगा,
यहाँ से इसको लिख लो 36 और यहाँ से हो जाएगा 18, 36 सॉरी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 छक 36 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं, इसको बाई को क्या करते हैं इधर करते तो बाई स्क्वायर बाई कितना ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी 2 स्क्वायर को क्या करते हैं उधर भेज, तो इधर क्या है डिवाइड में, तो उधर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से बाई बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर तो 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा 6 स्क्वायर बाहर जाएगा और 2 स्क्वायर भी रूट से बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बाई बराबर इक्वेशन हमारा क्या बन गया 1/3 रूट अंडर 6 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन हमारा मिल गया यहाँ से। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ए बराबर हमको क्या करना है लिमिट भी हमको चेकअप करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या ओरिजिन है 0 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो ए कहाँ तक गया एक्स के साथ कहाँ तक, यहाँ क्या है 6 हो जाएगा 6 0 हो जाएगा और बी बाई के साथ क्या हो जाएगा बी वाला पॉइंट होगा, तो ये हमारा क्या होगा 0 से 2 तक हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा क्या ए बराबर 6 और बी बराबर 2। हम क्या करते हैं कि इस एक भाग को क्या करते हैं निकालते हैं, देखो इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा, फिर उसका उतना ही होगा उसका इतना होगा, सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको लाइन ड्रा कर लो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या होगा 0 से लेके ए तक, 0 से ए तक, तो ए बराबर 6 हो जाएगा और वाई बराबर क्या फंक्शन है dx। हम क्या कर रहे हैं इसमें एक स्मॉल पार्ट को क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, एक स्मॉल पार्ट को क्या कर रहे हैं यहाँ से कट कर रहे हैं जो क्या है dx के बराबर है, तो यहाँ से क्या होगा dx हो जाएगा बाई dx कटिंग हो जाएगा और इसको dx छोटा पार्ट को क्या करते हैं इंटीग्रेशन में जोड़ के हम क्या करते हैं एरिया निकालते हैं। और y का हम क्या करेंगे यहाँ से इक्वेशन फिट करेंगे, तो देखो y का इक्वेशन क्या है 0 से क्या है 6 तक लिमिट लगाओ, y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा dx पूरा के साथ क्या हो गया dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे जब इंटीग्रेशन है तो 1/3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा 0 से 6 तक, अंदर बच गया क्या 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का dx। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्या ऑलरेडी हम क्या किए लिख दिए ताकि समय हमारा बचे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है जो अभी सर्किल में यूज भी किए हैं। तो ये देखो यहाँ क्या है ए है, इसको क्या बोल सकते हैं 6 के जगह अगर ए हो जाएगा और ये हमारा क्या एक्स तो एक्स ही है, तो इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि देखो 6 का स्क्वायर सबसे पहले क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, तो x/2 तो x/2 लिखो, फिर क्या रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस का होता है प्लस का फिर क्या होता है एक्स ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर की जगह क्या है एक की जगह पर क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 है तो 6 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है 6 स्क्वायर बाई 2 प्लस सॉरी साइन इनवर्स फिर क्या होता है x/2 तो एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा लिमिट लग जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक और ये 1/3 बाहर और लिख दो और लिमिट क्या है 0 से 6 तक, क्लियर है यहाँ तक। अब जहाँ जहाँ x है सबसे पहले हम क्या करेंगे अपर लिमिट लगेगा उसके बाद लोअर लिमिट, तो 1/3 हो जाएगा 6/2 रूट अंडर 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एक्स की जगह 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 6 एक्स की जगह क्या है एक्स की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक्स वाई क्या होगा यहाँ से ए और ए की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा सॉरी ए की जगह पर 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है चलो और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, ठीक है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा।
माइनस, इसको क्या करो यहाँ लिखते हैं, तो 0/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √6² माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ से a², तो a² का जगह तो 6 ही है, तो 6²/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x के जगह क्या रखना पड़ेगा इस बार 0, और a के जगह पर 6 है तो 6 रहेगा। चलो खत्म कहानी। अब देखो ध्यान से देखना, 1/3, ये देखो 6/2, 6² टोटम कटम कुटम करके ये 0 पूरा पार्ट हो गया 0, प्लस 6²/2, 6 36, 36/2, तो यहाँ से 36 बाई क्या हो जाएगा 2, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2, ठीक है, π/, क्या होता है 2, माइनस को माइनस लिखो, माइनस को माइनस लिखेंगे, तो यहाँ से देखो 0/2, ये तो पूरा भाग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/2 ये कैंसिल आउट होगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 36, 36 में से 2 डिवाइड करें, और ये देखो साइन 0/6, तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देखो साइन 0/6 क्या हो जाएगा 0/6 क्या हो जाएगा पूरा 0, तो 0 + 0, तो ये तो गुना होगा 0 का, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, ठीक है, ये होगा, देखो कैंसिल आउट करो तो होता है तो कर दो, तो 18 पाए, और ये क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से क्या होगा 1/3 9 पाई हो जाएगा 1/3 9 पाई, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9 पाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा ये एक भाग का हमारा क्या एरिया आया। अब देखो ऐसा ऐसा कितना है 4, 1 2 3 4, तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर क्या 4 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आया है 9 पाई आया, तो i बराबर कितना हो जाएगा 36 पाई, आंसर हमारा क्या है 36 पाई। देखो इस तरह से क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना है और इस तरह से आंसर लाना है, और ये आपको 5 नंबर का प्रश्न आता है, ये जब भी आएगा तो ऐसा 5 नंबर का आएगा, इलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है। तो इस क्लास को क्या करते हैं यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स क्या खुला हुआ है, आप क्या करिए कमेंट करिए। एक और भी होता है जो क्या करते हैं, जैसे ये तो हम सिंगल बॉन्डेड एरिया का हम कर्व निकाले, अगर मान के चलो कि डबल बॉन्डेड एरिया है इस तरह से, एक मिनट गड़बड़ हो जो क्या है जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि क्या करिए उसको भी एक्सप्लेन करिए, तो उसको अलग से क्या कर देना क्लास ले लिए, जैसे रहे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बने और इस तरह से बने, अब बोलेगा इसका क्या करो एरिया निकालो, तो ये थोड़ा क्या होता है मुश्किल होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, एक बार समझने के बाद इसको भी इजीली से बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, और यहाँ से देखो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, और जो मेन आता है उसको हम क्या किए डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। और ये क्लास को क्या करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स क्या है खुला हुआ है, आप क्या करिए कमेंट करिए, उसको अलग से एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।